हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे पहले? बहुलक। बहुलक का 2 क्लास कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग समझ भी गए होंगे। अगर कहीं दिक्कत होता है तो हम बता दिए हैं आप लोगों को कैसे पूछना है। आज हम लोग बोले थे कि माध्यिका शुरू करेंगे, तो आज माध्यिका पढ़ेंगे। तो माध्यिका कैसा है? तो वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक है। एक बात सुन लीजिएगा कि माध्यक या माध्यिका दोनों बात एक ही होती है। दोनों क्या होता है? एक ही होता है। माध्यक कोई बोले आपसे या माध्यिका कोई बोले तो समझिए दोनों एक ही है, नाम थोड़ा सा अलग अलग है। तो हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक। अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक कठिन नहीं है, शुरू में ही बताए थे कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक बताना है तो या तो आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए या अवरोही क्रम में लिखिए, और जो बीच वाला आंकड़ा होगा वही आंकड़ा क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। लेकिन वर्गीकृत आंकड़ा में कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ा कठिन होता है, समझना पड़ता है। तो वर्गीकृत आंकड़ा का माध्यक बनाते समय एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग बहुलक में बहुलक वर्ग सीखे थे, बहुलक वर्ग पहचानने, इसी प्रकार माध्यक बनाते समय माध्यक वर्ग पहचानना जरूरी है। जब तक माध्यक वर्ग नहीं पहचान पाते हैं तब तक माध्यक वर्ग की निम्न सीमा पता नहीं चलेगा, माध्यक वर्ग की उच्च सीमा पता नहीं चलेगा, प्रेक्षणों की संख्या तो पता चल जाएगा, फिर माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता पता नहीं चलेगा। अच्छा, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि 2 चीजें हमें यहां पर नई नई दिख रही है, माध्यक वर्ग और क्या दिख रहा है? संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग क्या है, संचयी बारंबारता क्या है, दोनों को हम बारी बारी से क्या करेंगे? समझेंगे। देखिएगा, जैसे यहां पर एक क्वेश्चन है, क्या है? वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया है, तो हम यहाँ पर जब माध्यिका बनाएंगे आप, तो जैसे माध्य में जो सारणी को ये जो बनाते थे तो रो ऐसे करते थे ना, इसी प्रकार यहां पर भी ऐसे ही करेंगे। क्या क्या दिया है? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और क्या दिया है? बारंबारता। इसमें एक और बनता है रो, वो क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता कहलाता है। क्या कहलाता है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे आता है वो आप लोग सीखिएगा। यहां पर पहले वर्ग अंतराल और बारंबारता लिख लेते हैं। वर्ग अंतराल क्या क्या दिया है? 65 से 85, 20-20 का अंतराल है, और कहां तक गया है? 205 तक गया है। 65 से 85, 85 से 105, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185, 185 से 205, यही तक है ना हो। इसके बाद बारंबारता क्या दिया है? तो 4, 5, 13, 20, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, 14, 8, 4। अब यहां से कैसे संचयी बारंबारता निकालेंगे? तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए जो शुरू वाला बारंबारता होता है वही संचयी बारंबारता कहलाता है। शुरू में जो बारंबारता होता है वही बारंबारता संचयी बारंबारता का काम करता है शुरू वाला में। तो क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता 4। लेकिन जब इसके नीचे जैसे जैसे जाएंगे संचयी बारंबारता, तो क्या करेंगे? ऊपर वाला बारंबारता, ऊपर वाला संचयी बारंबारता जोड़ते चलेंगे। ऊपर वाला संचयी बारंबारता और ये वाला बारंबारता जोड़ते चलेंगे। जैसे ऊपर वाला संचयी बारंबारता क्या है? 4, और ये वाला बारंबारता क्या है? 5। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 9। फिर ये वाला निकालेंगे तो ऊपर वाला, ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता और ये वाला बारंबारता जोड़ते चलेंगे, यानी क्या है? 13, 9, 22। कैसे जोड़ रहे हैं? जहां का संचयी बारंबारता निकालना है उसके ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता और इसके बगल में जो बारंबारता दिया है इसका, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 22 में 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा? 42। फिर क्या जोड़ेंगे? ऊपर वाला संचयी बारंबारता और इसका बारंबारता, कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। फिर ऊपर वाला संचयी बारंबारता और इसका बारंबारता कितना हो गया? फिर ऊपर वाला संचयी बारंबारता और इसका बारंबारता कितना हो गया? 68 हो गया।
अच्छा, थोड़ा सा आपको अगर चेक करना है कि हम ये जो किए हैं वो सही है कि नहीं है, तो अगर लास्ट में कितना आया है हमारा संचयी बारंबारता 68, तो ये जो बारंबारता है ना, बारंबारता को जोड़ दीजिएगा, तो अगर यहाँ पर 68 आ रहा है तो समझिएगा कि हम लोग का है अभी तक सही है। तो ये जोड़ कर देख लीजिए, 4 5 कितना हुआ, 9 13 22, 22 20 42, 42 14 56, 56 8 64, 64 4 68, यानी कि हमारा जो टोटल बारंबारता होगा वही टोटल जो बारंबारता आएगा ना वो लास्ट का क्या कहलाएगा, संचयी बारंबारता कहलाएगा। फिर से समझिए संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, तो शुरू वाला जो बारंबारता होगा, शुरू वाला संचयी बारंबारता दोनों क्या होगा, समान होगा। लेकिन संचयी बारंबारता जैसे जैसे नीचे आएंगे तो क्या होगा, जिसे दूसरे नंबर का संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं तो पहला वाला संचयी बारंबारता और इसका बारंबारता क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। फिर तीसरे वाला का संचयी बारंबारता निकालेंगे तो दूसरा वाला संचयी बारंबारता और इसका बारंबारता दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। मतलब जिसका संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं उसका बारंबारता ले लीजिए, इसका निकालेंगे तो ये वाला बारंबारता ले लेंगे और इसके ठीक ऊपर वाला संचयी बारंबारता क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समझने के लिए और क्या है कि ऐसे क्रॉस में जोड़ते चलिए, ऐसे समझ रहे हैं हम क्या दिखाना चाह रहे हैं, तिरछे ऐसे जोड़ते चलिए, 5 4 9 13 9 22 20 22 42 42 14 56 56 8 64 64 4 68। संचयी बारंबारता में किसी को कहीं दिक्कत है क्या, बोलिए। दिक्कत नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर संचयी बारंबारता आप सही सही कर लिए हैं तो माध्यिका का एक स्टेप आप आगे बढ़ चुके हैं। आगे क्या निकालेंगे, हमें ये सूत्र द्वारा ही क्या निकलेगा, माध्यक या माध्यिका निकलेगा। और पहले सूत्र में समझेंगे कि एल क्या है, एन क्या है, सी एफ क्या है, एफ क्या है, एच क्या है। जब तक ये सब पता नहीं रहेगा तब तक माध्यिका हम नहीं निकाल पाएंगे। तो माध्यिका सबसे पहले ये समझेंगे। तो एल समझने के लिए क्या करेंगे, एल में क्या लिखे हैं कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। आप निम्न सीमा तो समझ रहे होंगे कि निम्न सीमा हम आसानी से समझ जाएंगे अगर माध्यक वर्ग पता चल जाता है तो। जैसे बहुलक वर्ग हमें पता चल गया था तो निम्न सीमा आसानी से खोज लेते थे, तो यहां पर भी अगर माध्यक वर्ग पता चल जाएगा तो निम्न सीमा निकाल लेंगे। तो माध्यक वर्ग समझने के लिए क्या करेंगे, पहले हम n/2 ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, n/2। यहां पर हाँ यहीं पर ज्ञात करते हैं n/2। अब n/2 कैसे ज्ञात करेंगे, तो समझिएगा n प्रेक्षणों का योग होता है। क्या होता है, n प्रेक्षणों का, प्रेक्षणों की संख्या यानी क्या हो जाएगा, बारंबारता का योग। आसान भाषा में बोले तो क्या हो जाएगा, बारंबारता का योग, बारंबारता का योग। देखिए समझा रहे हैं फिर से, माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमें जो प्रेक्षणों की संख्या है, प्रेक्षणों की संख्या यानी बारंबारता का योग, बारंबारता का योग यही ना है, बारंबारता का योग। तो बारंबारता का योग में क्या करेंगे, 2 से भागा करेंगे यानी n/2। तो n कितना है, बारंबार n क्या है, वो n क्या है, यहां पर देखिए तो बारंबारता का योग है। अब बारंबारता का योग कितना आया है, 68। तो क्या यहां रखेंगे 68 और बटा में 2 कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 34 बार में, यानी हमारा n/2 कितना आया, 34। यहां तक आप समझ गए। क्या निकालेंगे, हमें माध्यक वर्ग निकालने से पहले n/2 निकालना जरूरी है, n/2 निकालना जरूरी है। n/2 कैसे निकालेंगे, तो n जो होता है ना प्रेक्षणों की संख्या, या दूसरे भाषा में बोलना चाहे तो बारंबारता का जोड़ का होता है वही प्रेक्षणों की संख्या होती है। याद रखिएगा, बारंबारता का जो जोड़ होता है वही प्रेक्षणों की संख्या होती है। बारंबारता का जोड़ 68 आया है इसलिए प्रेक्षणों की संख्या 68 हो जाएगी, इसलिए n का मान क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। n का मान 68 हो गया तो हम n/2 निकालेंगे। माध्यक वर्ग के लिए n/2 निकालना जरूरी है, याद रखिएगा। n/2 कितना आया, n का मान 68 और 2 से भागा किए तो कितना आया, 34, यानी n/2 का मान कितना आया, 34। n/2 तक आप सीख गए। n/2 अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो जो माध्यक वर्ग होगा क्या होगा, अब संचयी बारंबारता में देखेंगे कि n/2 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता कहां है, n/2 कितना आया है, 34 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, 34 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता, बड़ा नहीं, बड़ा देखा जाए तो बहुत सारा हो जाएगा लेकिन ठीक बड़ा, ठीक बड़ा कहने का मतलब उसके नजदीक में होना चाहिए। 34 से ठीक बड़ा देखिए संचयी बारंबारता का रो में देखेंगे, कहां देखेंगे, संचयी बारंबारता के रो में 34 से ठीक बड़ा कहां है, देखिए ये
42 है। बड़ा 56 भी है, 64 भी है और 68 भी है, लेकिन ठीक बड़ा मतलब नजदीक में लेना है, तो यानी क्या हो जाएगा 42। 34 से ठीक बड़ा क्या हो गया 42। तो जो संचयी बारंबारता n/2 से ठीक बड़ा होगा वही संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। याद रखिएगा, फिर से आप लोगों को हम समझा रहे हैं माध्यक वर्ग कैसे निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता आप सबसे पहले निकाल लेंगे, इसके बाद माध्यक वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, n/2 निकालेंगे। n/2 तो आसानी से निकल जाएगा, कैसे निकलेगा कि n का मान हमें पता रहेगा तो 2 से भागा कर देंगे, आसानी से निकल जाएगा। n का मान क्या होता है, तो प्रेक्षणों की संख्या यानी बारंबारता का जोड़ होता है, समझ रहे हैं ना। तो n का मान रखकर n/2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, जो आ रहा है n/2 कितना आया 34। तो जो n/2 आएगा ना, यही ध्यान से समझिएगा, जो n/2 आएगा, जितना मान आएगा वही मान खोजेंगे संचयी बारंबारता में, उससे बड़ा होना चाहिए। n/2 का मान 34 आया है तो 34 से ठीक बड़ा बारंबारता में नहीं खोजेंगे, कहां खोजेंगे, संचयी बारंबारता में। 34 से ठीक बड़ा जहां भी संचयी बारंबारता होगा उसी संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाएगा, ये याद रखिएगा। n/2 का जो मान आएगा उस मान के ठीक बड़ा वाला संचयी बारंबारता का वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग कहलाएगा। माध्यक वर्ग में किसी को कहीं दिक्कत है क्या, बोलिए। अगर माध्यक वर्ग आप खोज लिए हैं तो अब बताइए कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा नहीं खोज लेंगे। अब बताइए माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या हो जाएगी, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि एल का मान, एल का मान कितना हो जाएगा, बहुत अच्छा 125 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो CF, CF में हम क्या लिखे हैं आप ये याद रखिएगा, ठीक ना। केवल सूत्र से काम नहीं चलेगा, सूत्र में CF LF क्या है सब पता होना चाहिए। CF में क्या लिखे हैं, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता कितनी है 22। तो क्या हो जाएगा 22। ध्यान रखना है बारंबारता और संचयी बारंबारता में अंतर है। हम क्या बोले कि CF का मान होता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता, बारंबारता नहीं संचयी बारंबारता कितनी है 22। तो यानी CF का मान कितना हो गया 22। यहां पर F का मान अब यहीं पर लिख लेते हैं, F का मान क्या हो जाएगा, तो F लिखे हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग यह है और इसकी बारंबारता कितनी है 20। बारंबारता खोजना है, संचयी बारंबारता नहीं। F में क्या लिखे हैं माध्यक वर्ग की बारंबारता, माध्यक वर्ग यह है, माध्यक वर्ग की बारंबारता 20 है, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता 42 है। तो हमें क्या खोजना है, बारंबारता खोजना है, यानी F का मान क्या हो जाएगा 20। आप H तो आसानी से खोज लेंगे, H का मान क्या होगा, तो H वर्ग माप होता है, जो जो वर्ग अंतराल दिया है इसमें कितना का अंतराल है, कितना का गैप हो वही क्या होता है H होता है। तो कितना हो जाएगा 20-20 का अंतराल है, देख लीजिएगा, तो H का मान क्या होगा 20 होगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो आगे बढ़ेंगे। अब इतना कुछ आप कर लिए हैं तो आसानी से इस फार्मूला की सहायता से आप क्या कर लेंगे, माध्यक निकाल लेंगे। अब माध्यक निकालेंगे तो आप चाहे तो फार्मूला यहां लिखिए, माध्यक बराबर क्या होता है, बोलिए, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF बटा में F इंटू H। आगे बढ़ेंगे तो L का मान बताइए क्या आया है, L का मान 125 आया है तो 125 रखेंगे। अब प्लस में n/2 कितना आया है, बहुत अच्छा, n/2 कितना आया है, n/2 34 आया है तो 34 रखेंगे। माइनस CF कितना आया है, CF कितना आया है 22 तो 22 रखेंगे। बटा में F कितना आया है, F 20 आया है तो 20 रखेंगे। इंटू H का मान कितना आया है 20, तो क्या रखेंगे 20 रखेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं दिक्कत है तो आगे चलेंगे। तो क्या होगा 125 प्लस 34 से 22 आप घटाइएगा तो कितना होगा, हाँ कितना होगा 12 होगा। बाटा में क्या है इंटू 20। अब बताइए 20-20 कट जाएगा, यानी हमारा क्या बचेगा 125 प्लस 12, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 137। यही हमारा क्या होगा माध्यक वर्ग होगा। फिर यहाँ भी एक देख लीजिए,
यहाँ पर आपको चेक करना है, थोड़ा सा मतलब हिंट यहाँ पर मिल जाएगा कि माध्यक हम सही किए हैं कि गलत। तो जो माध्यक वर्ग होगा ना, उसी के ठीक बीच में कहीं ना कहीं उस, जिसे माध्यक वर्ग क्या है 125 से 145 है, इसी के बीच में क्या आएगा, हमारा माध्यक आएगा। अगर 125 की इधर उधर पहले आ जा रहा है और 145 के बाद आ जा रहा है, तो समझिए कि आप कहीं ना कहीं गलती किए हैं। देखिए 125 और 145 के बीच में 137 आता है ना, तो माध्यक वर्ग में ही माध्यक आएगा, ये याद रखिएगा। इसको कॉपी कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें थोड़ा और अधिक आपको समझ में आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दे दिया है, हमें माध्यिका निकालना है। तो वर्ग अंतराल और बारंबारता से काम नहीं चलेगा, एक और सरणी बनानी पड़ेगी। क्या होगा वो, संचयी बारंबारता। तो यहां पर बनाएंगे उसको। तो वर्ग अंतराल और क्या दिया है, बारंबारता। एक लास्ट क्या बनाएंगे, संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल आप बताइए क्या क्या दिया है। 1500 से 2000 यानी 500 का अंतराल है, 5000 तक गया है। यानी क्या हो गया, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4000 से 4500 एंड लास्ट क्या हो जाएगा, 4500 से 5000। देखिएगा इधर, और ये क्या दे दिया है बारंबारता, 14 56 60, 14 56 60, 86 74 62, 86 74 62 और लास्ट में 48। ये जोड़ दें, जोड़ देते हैं तो कितना हो गया, 6 4 10, 10 6 16, 16 4 20, 20 2 22, 8 कितना हो गया 30, 30 का जीरो हाथ में बचा 3, 5 1 6 6 12, 12 8 20, 7 27, 27 3 33, 3 27 3 30, 3 33, 37 4 37, 37 3 40। यहां भी जोड़ेंगे तो थोड़ा कंफर्म हो जाएगा। देखिए अब संचयी बारंबारता में थोड़ा समझिएगा। संचयी बारंबारता हम क्या बोले कि जो शुरू में बारंबारता होगा वो शुरू वाला में संचयी बारंबारता वही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसे क्रॉस में जोड़ते चलेंगे। 56 14 जोड़ेंगे तो 70, 70 60 जोड़ेंगे तो 130, 86 जोड़ेंगे तो 216, 216 74 जोड़ेंगे तो 290, 62 जोड़ेंगे तो 352, 48 जोड़ेंगे तो 400। यानी हम लोग का सही है। यहां तक किसी को दिक्कत है, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे, जो शुरू में बारंबारता होगा वही संचयी बारंबारता हो जाएगा। और जब इसके नीचे आएंगे तो क्रॉस में जोड़ते चलेंगे, समझ रहे हैं। इसके बाद माध्यक वर्ग पहचानेंगे। अब माध्यक वर्ग डायरेक्ट हम नहीं पहचान पाएंगे, माध्यक वर्ग क्या करेंगे, पहले माध्यक वर्ग पहचान लेते हैं। माध्यक वर्ग पहचानने से पहले क्या लिखेंगे, n/2। जब तक n/2 का मान नहीं निकल जाता है तब तक माध्यक वर्ग पहचान पाएंगे, नहीं पहचानेंगे। तो n/2, n क्या होता है, तो प्रेक्षणों की संख्या, या और बोले तो बारंबारता का जोड़। बारंबारता का जोड़ कितना आया है 400, अब बाटा में 2, यानी कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 200। यानी n/2 का मान 200 आया है। तो हमारा माध्यक वर्ग कैसे खोजेंगे, तो n/2 200 आया है तो 200 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता खोजेंगे। 200 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता खोजेंगे, जो होगा उसी का वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा, माध्यक वर्ग कहलाएगा। किसी को दिक्कत,
पहले n/2 खोजेंगे। n/2 कैसे निकलेगा? तो n का मान प्रेक्षण का योग यानी बारंबारता का जोड़, यहाँ 400/2 रखेंगे तो कितना आएगा? 200। अब 200 से ठीक बड़ा संचयी बारंबारता खोजेंगे। ठीक बड़ा मतलब नजदीक में खोजना है, तो 216 होगा। और इसका जो वर्ग अंतराल होगा, यही वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? माध्यक वर्ग कहलाएगा। अब बताइए, जब हम माध्यक वर्ग खोज लिए तो l का मान नहीं खोज लेंगे? एल का मान क्या हो जाएगा? तो एल बोलता है कि माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, आप ही बता दीजिए क्या होगा? 3000 होगा। यानी कितना हो गया? 3000। इसके बाद हमें किसकी जरूरत है? CF की जरूरत है। CF बोलता है माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता खोजना है, ठीक ना? तो कितना हो जाएगा? 130। यानी F क्या हो जाएगा? फिर से माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कितना है? यही है। माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना है? 86। तो क्या हो गया? 86। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, समझिएगा कि संचयी बारंबारता बारंबारता एक ही नहीं है, तो ध्यान से खोजना है। बारंबारता वाली लाइन यह है और संचयी बारंबारता वाली लाइन यह है। इसके बाद हमें किसकी जरूरत है? H की जरूरत है। तो H क्या होता है? तो वर्ग माप होता है। बताइए इसके बीच में वर्ग माप कितना है? 500 का है, तो 500 लिखेंगे। अब क्या बनाएंगे? अब माध्यक निकालेंगे। यहां पर माध्यक का हम फार्मूला नहीं लिखेंगे, आप लिख लीजिएगा। डायरेक्ट लिखते हैं एल का मान। एल का मान कितना आया है बताइए वहां देखकर? 3000। तो 3000 लिखेंगे। अब प्लस में n/2 कितना आया है? तो 200 लिखेंगे। माइनस में CF कितना आया है? 130 लिखेंगे। बटा में F कितना आया है? 86 लिखेंगे। अगुना H मान का 500। आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा? 3000 प्लस 200 में से 130 घटाएंगे, 70 बटा में 86 अगुने में 500। कट रहा है तो कटा दे, कटेगा 3 से, 2 से कटेगा। 2 से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 43 बार में। ये 35 बार में। यानी कितना आएगा? इधर लिखते हैं तो आएगा 3000 प्लस में 35 में 5 से गुना करेंगे तो 2 जीरो तो लगेगा ही। अब 35 में 5 से करेंगे तो कितना होगा? 5 5 25 का 5, हाथ में बचा 2, 5 3 15 2 17। अब बटा में कितना हो जाएगा? 43। अब क्या करेंगे? उसका भागा करेंगे ना हो 175। डबल जीरो में 43 से आप भागा कीजिए, तो भागा हम यहाँ पर कर देते हैं। ये क्या है? 175 में डबल जीरो से 43 से मैं भागा करेंगे तो कितना बार में जाएगा? शुरू में तो 40, 4 बार में जाना चाहिए। तो 4 बार में क्या होगा? 4 3 12, 4 चौका 16, 1 17 होगा। 4 बार में 4 3 12 बचा 1, 4 चौका 16, 1 17। यानी क्या उतरेगा ऊपर से? 3। ये कट जाएगा, यानी 3 30 से काम नहीं चलेगा तो एक यहाँ जीरो उतारेंगे, एक और जीरो उतारेंगे ना। तो अब कितना बार में जाएगा? 7 चौक 28, 7 या 21, 7 बार में बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 7 या 21, 280 21 401 हो जाएगा। यानी कितना बार में जाएगा? 6 बार में। 6 बार में 6 या 18, 6 चाहे का 24, 1 25। यानी कितना आएगा? 10 से 8 घटेगा 2, 9 से 5 घटेगा 4, ये कट जाएगा। यहाँ दशमलव देकर जीरो उतारेंगे। अब कितना बार में जाएगा? तो 9 बार में जाएगा। यानी लगभग में हमारा यही आएगा 406.9। क्या लिखेंगे? 406.9। जोड़ेंगे दोनों को तो कितना होगा? 3406.9। हमारा यही क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। हाँ देख लीजिए, इसके बीच में आ रहा है ना। लास्ट में चेक करने का उपाय बताए हैं कि माध्यक वर्ग के बीच में ये आंसर आएगा। आ रहा है, यानी हम लोग सही है। कॉपी कर लीजिए इसको। इतना। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो माध्यक से रिलेटेड और क्वेश्चन बनाएंगे। तब तक आप मन लगाकर पढ़िए। अगर कहीं भी डाउट आता है तो जो ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं वो हमारा व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट शेयर कीजिए, और जो आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग तो यहाँ पर पूछ ही सकते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।